400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलेंगे। गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। भारत के संविधान को लेकर देश में तीखी बहस जारी है। विपक्षी नेता सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा पर संविधान को नष्ट करने जैसे आरोप लगाते हुए प्रहार कर रही है। हालांकि विवाद नया नहीं, पहले भी बीजेपी के प्रत्याशियों पर संविधान को बदलने वाले बयान को लेकर आरोप लगते आए हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस देश का संविधान कोई भी नहीं बदल सकता। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया और देश के संविधान को खतरे में बताते हुए कई सवाल भी खड़े किए हैं। BJP MP saying that they will change the constitution. जहाँ तक बात है मोदी जी की, मोदी जी अगर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो जो भाजपा का नेता ये बोला है कि 400 सीट आने पे हम संविधान बदलेंगे, मोदी जी उनको पहले पार्टी से बात करें। संविधान को तोड़ने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। 80 बार कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तोड़ा है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थिति 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलेंगे और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए। लेकिन एक बार फिर भाजपा संविधान को लेकर सवालों के घेरे में। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ। दरअसल हाल ही में भाजपा की मेरठ सीट से उम्मीदवार अरुण गोविल, जी हाँ, वही अरुण गोविल जिन्होंने रामायण में राम के किरदार को अदा किया था, इनके द्वारा संविधान पर दिए गए ताजा बयान से फिर ये सुर्खियों में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने संविधान पर संभावित बदलावों की चर्चा की है। इसके बाद विपक्षियों ने उनके इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कई सवाल भाजपा पर खड़े किए हैं। आइए सुनते हैं अरुण गोविल ने ऐसा क्या कहा। संविधान जब हमारा देश का बना था, उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। 400 पार चाहिए तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। इस बयान के बाद अरुण गोविल अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की निशाने पर आ गए। अखिलेश ने एक्स पर ट्वीट करते हुए और उनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हर भाजपा प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया है। आगे लिखते हैं, दरअसल भाजपा संविधान को पलटकर गरीबों, वंचितों, शोषितों और किसान, युवाओं, महिलाओं के हक, अधिकार व आरक्षण मारकर और पूंजीपतियों के हक में नीति योजना बनाकर सारा फायदा, मुनाफा अपने खेमे के कुछ गिने चुने खरबपतियों को दे देना चाहिए, जो चुनावी चंदे के नाम पर अपने बेशुमार फायदे का हिस्सा भाजपाइयों को दे देते हैं। सही मायने में ये जनता से वसूली का तरीका है, क्योंकि कोई भी पूंजीपति अपनी जेब से नहीं देता, वो तो बस जनता से ही वसूल कर भाजपाइयों के दल और उनका व्यक्तिगत खजाना बनता है। इसलिए अपने वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बार बहकावे में नहीं आने वाली। भाजपा को हराकर और हटाकर ही दम लेंगे। भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। हैशटैग में लिखते हैं, नहीं चाहिए भाजपा। मोदी ने भाजपा पर संविधान को बदलने की मंशा का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस की तीखी आलोचना की है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता झूठ फैला रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी, और कहा कि लिख कर ले लो, मोदी और बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर भी संविधान को नहीं बदल सकते। अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए,
मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ बनाना, झूठ फैलाना बंद करो। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है।